डिपार्टमेंट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि अखिल अरोड़ा जो अशोक गहलोत सरकार में भी फाइनेंस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे और भजन लाल सरकार में भी कंटिन्यू वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बतौर काम कर रहे हैं। लेकिन इस तबादला सूची में भी उनका नाम नहीं है, यानी कि वो एसीएस इंटरेस्ट फाइनेंस है वो बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात, जयपुर विकास इसमें इस तबादला सूची में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ये बदले गए हैं। और साथ में अभी हाल में जो 11 आरएएस से आईएएस प्रमोशन हुआ था उनको भी नई जगह, कुछ को नई जगह कह सकते हैं कि पोस्टिंग दी गई है। तो कुछ ऐसे अफसर हैं जो कि पदोन्नति उसी पोस्ट पर उनको पदोन्नति यहाँ पर कर दिया गया है। जयपुर संभागीय आयुक्त यहाँ पर बदल दिए गए हैं। रश्मि गुप्ता है, उनको जयपुर संभागीय आयुक्त लगाया गया है। आरुषि मलिक विवादों में चल रही थी, लगातार उनके फैसले, उनकी कार्यशैली को लेकर लगातार सरकार को शिकायतें पहुंच रही थी। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, वो कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के एक बड़े हीरे के तौर पर उनकी गिनती होती है और सबसे बेहतरीन, उम्दा और शालीनता वाले अफसरों की उनके अंदर गिनती होती है। और काम किस तरीके से डेडिकेट होता है, काम के प्रति किस तरह डेडिकेट होना है और साथ में ऑफिस टाइम में आम जनता के लिए दरवाजे खुले रखना, ये उनसे किसी अफसर को सीखना है तो प्रकाश राज पुरोहित को से सीखना होगा। नाम भले ही उनका प्रकाश है, लेकिन लाइमलाइट में बिल्कुल नहीं रहते, लाइमलाइट में उनको रहना पसंद नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रकाश राज पुरोहित को वाणिज्य आयुक्त लगाया गया है और इस नाम को लेकर उनके ही बैचमेट 2010 बैच के आईएएस डॉक्टर जितेंद्र सोनी, एक लेखक भी है, एक फोटोग्राफर, अच्छी फोटोग्राफी भी करते हैं और किताबें भी लिखते हैं अच्छी, उनको जयपुर जिला कलेक्टर लगाया गया। उन्हीं के बैचमेट है जितेंद्र सोनी। हालांकि जितेंद्र सोनी को और जयपुर ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट में शुभराज सिंह का तबादला किया गया है, ईएलबी के डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि भजन लाल सरकार जब बनी थी तो ब्यूरोक्रेसी में जो फेरबदल किया था उसमें भी कई अफसरों को 8 से 9 महीने में उनकी यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है, उनको डिपार्टमेंट चेंज कर दिए गए हैं। जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त यानी कि जेडीसी मंजू राजपाल की जगह अब आनंदी 2007 बैच की आईएएस अफसर है। अब तक सहकारिता डिपार्टमेंट में वो हैं थी और अब उनको जेडीसी की जिम्मेदारी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जिम्मेदारी दी है। विकास का खाका किस तरीके से खींचना है अब उनके ऊपर ये पूरा दारोमदार रहेगा। आनंदी डिसेंट ऑफिसर है, अलवर कलेक्टर रह चुकी हैं, उदयपुर कलेक्टर रह चुकी हैं आनंदी, और बूंदी कलेक्टर वो रह चुकी हैं। अनुभव है उनको प्रशासनिक, लेकिन जयपुर के अंदर किस तरीके से विकास का खाका खींचना है और साथ में जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे किस तरीके से तालमेल बैठाकर आगे काम करना है, इसको उनके ऊपर चुनौती रहेगी। क्योंकि जो मंजू राजपाल है, कहा जाता है कि सरकार तक उनको एक जयपुर की जो छवि थी उसको सुधारने के लिए जयपुर में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को लगाया गया था। मंजू राजपाल शायद हो सकता है कि वो काम और जो नहीं कर पाई, जो शायद विकास का खाका हो या कह सकते हैं कि आम जनता की भी कई शिकायतें थी। हालांकि जेडीए के अंदर उन्होंने सुधार करने की कोशिश की हो सकता है उन्होंने, लेकिन 8 महीने के अंदर ही उनका तबादला। दीपक, इस पूरी लिस्ट में मैं एक और नाम, हालांकि कई बड़े नाम हैं, लेकिन एक और नाम यहाँ पर जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहे, खासतौर पर अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए, डॉक्टर समित शर्मा, इनका भी तबादला किया गया है। इनकी भी जो विभाग है उसमें बदलाव मैं देख रही हूँ, इनके बारे में भी जरा बताइएगा। समित शर्मा लाइमलाइट में बहुत रहते हैं और अपनी कार्यशैली को लेकर वो बखूबियां कह सकते हैं कि बटोरते भी रहते हैं। चाहे वो उनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट में रहे हो या पीएचडी में रहे हो। और अब समित शर्मा को पशुपालन मत्स्य गोपालन विभाग में सेक्रेटरी बतौर लगाया गया है और भास्कर सावंत को पीएचडी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पीएचडी के अंदर तमाम उन अफसरों के चेहरे बदल दिए गए हैं। भले ही कह सकते हैं कि जेजेएम की बात करें या पीएचडी की बात करें तो यहाँ भी पूरा जो कह सकते हैं ऊपर से नीचे तक की जो तस्वीर है वो बदल गई है। और समित शर्मा अब पशुपालन गोपालन में क्या करते हैं, ये तो उनके नवाचारों के लिए वो जाने जाते हैं। अभी उन्हें अवार्ड भी मिला है। और आईटी का किस तरह उपयोग होता है वो समित शर्मा बखूबी जानते हैं। तो समित शर्मा जयपुर संभागीय आयुक्त हैं, रहे हैं। उसके अलावा पीएचडी में सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट में वो रहे हैं। तो उन्होंने नए नवाचार किए हैं। ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से लाई जा सकती है, ये
उनसे सीखा जा सकता है। जी। तीसरी बड़ी बात है शुभ्रा सिंह, मेडिकल में चेहरा बदल दिया गया है। शुभ्रा सिंह को यहाँ पर यहाँ हटाकर दूसरी उनको जिम्मेदारी दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुभ्रा सिंह ही नहीं, इसमें वो बड़े नाम भी है जिनको शायद उम्मीद नहीं थी। डीओआईटी में सेक्रेटरी हैं, वो बदल दिए गए हैं। राजस्थान आवासन मंडल है, उनमें बदल दिए गए हैं। आरसीडीएफ है, वो बदल दिए गए हैं। रोडवेज जो कह सकते हैं परिवहन आयुक्त है, परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी सचिव को ही यहाँ पर दे दी गई है। परिवहन आयुक्त तो इंडिविजुअल किसी अधिकारी को यहाँ पर नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात, यदि लिस्ट का मैं एनालिसिस यदि हम करें तो कई जिलों के अंदर कलेक्टर पद रहे। शुभ्रा सिंह 1989 की बैच की अफसर है। अब उनको कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अध्यक्ष यहाँ पर लगा दिया गया, यानी सचिवालय से उनको एक कह सकते हैं कि बाहर का रास्ता यहाँ दिखा दिया गया है, क्योंकि उनके सीनियर जो जूनियर बैचमेट है वो चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत हैं। हालांकि अब तक वो उनके अधीन काम कर रही थी। श्रेया गुहा है, उनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अब ग्रामीण विकास यहाँ पर लगा दिया गया है। वो अब तक परिवहन विभाग में बतौर एसीएस काम कर रही थी। भास्कर सावंत सप्लाई डिपार्टमेंट में थे और अब उनको कह सकते हैं कि पीएचडी का जिम्मेदार दिया गया है। पीएचडी में देखिए बड़े उनके प्रोजेक्ट रहेंगे किस तरीके से, हालांकि शांत व्यवहार के हैं, कुशल नेतृत्व तो उनका है, अच्छे डिसेंट ऑफिसर माने जाते हैं। काम भी डीओपी में लंबे अरसे रहे हैं वो। अश्वनी भगत को यहाँ पे वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग में लगाया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि अभी भी वो राजस्थान सिविल अपील अधिकरण में थे और अब उनको लगा दिया गया है। राजेश कुमार यादव दिल्ली से केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटकर राजस्थान मूल कैडर अभी हाल में पहुंचे थे। 1996 बैच के अफसर हैं। जयपुर में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे। अब उनको केंद्र से मूल कैडर राजस्थान लौट गए हैं, तो अब उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह सकते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग, यानी कि एलएसजी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ लगाया गया है। हेमंत कुमार गेरा डीओपी में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार से लेकर अब तक, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे लंबा अरसा उन्होंने कार्मिक विभाग में बड़ी सीट पर रहे, कार्मिक विभाग की पे, और अब विदेश यात्रा पर हैं, छुट्टियों पर चल रहे हैं। अब उनको अजमेर यहाँ से कह सकते हैं कि राजस्थान राजस्व मंडल राजेश्वर सिंह के रिटायरमेंट के बाद में ये सीट खाली थी, तो अब हेमंत कुमार गेरा को राजस्व मंडल में लगा दिया गया। साथ में उनको राजस्थान कर का भी चार्ज वहाँ पर उनको दिया गया अजमेर का। इसमें अगला नाम लिस्ट में मैं जो देख रही हूँ गायत्री राठौड़, उनके पास अब तक पर्यटन की जिम्मेदारी थी और अब उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इनका किस तरीके से ये पूरा प्रोफाइल जो है वो बदलने वाला है? 1997 और गायत्री राठौड़ पर्यटन विभाग में लंबे अरसे से है। अब उनको शुभ्रा सिंह की जिम्मेदारी दी गई है। मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इनको डिपार्टमेंट दिया गया है। अब गायत्री राठौड़ के पास सामने भी चुनौतियां कई हैं, किस तरीके से अपने डिपार्टमेंट को और चिकित्सा सुविधा गांव धाणी तक पहुंचे, शहरों तक पहुंचे, और किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना और मेडिकल में क्या नवाचार किए जा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा विभाग है जो आम व्यक्ति की जरूरत है। उनको किस तरीके से मेडिकल की सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं किस तरीके से मिल सकती है, उसको उस पर फोकस करना होगा। तब उसके बाद वैभव गालेरे का नाम मैं बता रहा था। वैभव गालेरे को एक इनाम कह सकते हैं कि दिया जा सकता है। उनको अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ पर यूडीएच का दिया गया है, यानी कि यूडीएच प्रिंसिपल सेक्रेटरी बतौर उनको लगाया गया है। और वैभव गालोरिया पीडब्ल्यूडी में रहे हैं और वैभव गालोरिया के पास अभी एग्रीकल्चर में वो रहे हैं, जेडीसी वो रहे हैं, तो अनुभव है उनके पास। जेडीसी यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त वो रहे हैं पहले, तो उनके पास यूडीएच का अनुभव है। तो उस अनुभव को वो अब बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच इसको काम में ले सकते हैं। टी रविकांत जो है 98 बैच के अफसर हैं, और टी रविकांत भी जयपुर कलेक्टर, एलएसजी, अभी एलएसजी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और यूडीएच प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। डीओपी के अंदर टी रविकांत रहे हैं, सीएमओ के अंदर वो रहे हैं। अब उनको माइंस डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ लगाया गया है। टी रविकांत अवैध खनन किस तरीके से रोका जाए, टास्क बड़ा है उनके पास में। और उसके बाद में भवानी सिंह देथा को कहा जा सकता है कि अब उनको मेंबर रेवेन्यू बोर्ड लगा दिया गया है। ज्यादा खास पोस्ट नहीं है अजमेर यहाँ पर। विकास सीताराम भाले 99 बैच के अफसर हैं ब्यूरोक्रेसी में, और विकास सीताराम भाले को
एक कहा जा सकता है कि एक खंड पोस्ट जिसे कहा रहे हैं, अध्यक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लगा दिया गया है। नवीन जैन अब तक जो आयोजना डिपार्टमेंट में थे, अब उनको फाइनेंस में वित्त व्यय का जिम्मा दिया गया है। उनकी थोड़ी सी यहाँ पर कह सकते हैं कद है वो बढ़ा है। के पाठक फाइनेंस में थे, फाइनेंस में रेवेन्यू फाइनेंस में संभाल रहे थे, और अब उनको डीओपी जिम्मेदारी संभाली दी गई है उनको सेक्रेटरी के बतौर। भानु प्रकाश एट्रू को कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग लगाया गया है। नीरज के पवन जरूर अब वनवास काटकर कह सकते हैं बीकानेर बांसवाड़ा से और जयपुर लौट आए हैं, और उनको अब सचिव युवा खेल मामला डिपार्टमेंट में लगाया गया है। और रवि जैन 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जेडीसी रहे हैं, आयुक्त विभाग में रहे हैं, ग्रामीण विकास पंचायत राज डिपार्टमेंट में रहे हैं, और अब उनको पर्यटन कला विकास साहित्य संस्कृति महानिदेशक जेके की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से पर्यटन को राजस्थान में बढ़ाना है, दिया कुमारी से किस तरीके से उनका तालमेल उनको बैठाना होगा। समीर शर्मा को मैंने आपको बताया पशुपालन डिपार्टमेंट दिया गया है। डॉक्टर रवि सिंह सुरपुर है 2004 बैच के, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगाया गया है, और रवि सिंह सुरपुर उसी कह सकते हैं सिमिलर डिपार्टमेंट से ही उनकी पोस्टिंग अभी रही है, आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, जहाँ अभी प्रकाश आज को इसको लगाया। आरुषि मलिक का मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ। आरुषि मलिक को तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागों में अफसर रही है, चाहे वो अजमेर भरतपुर रही हो या अजमेर रही हो, जयपुर संभागीय आयुक्त रही हो। फैसले और कार्यशैली को लेकर हमने भी खबर प्रकाशित की थी, किस तरीके से उनकी जांच हुई थी, अजमेर संभागीय आयुक्त ने की थी। जोगाराम को कह सकते हैं कि सरकार बदलने के बाद उनको जनजातीय क्षेत्रीय विकास में एक खंड पोस्ट में लगाया था, क्योंकि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में आबकारी आयुक्त रहे, वो जेडीसी रहे, जयपुर कलेक्टर रहे, तो उनकी वक़्त थी उस समय। लेकिन भजनलाल सरकार ने उनको आते ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में लगाया, लेकिन अब उनको ठीक ठाक डिपार्टमेंट यहाँ पर दे दिया गया है, और कह सकते हैं कि जोगाराम को अब सचिव लगा दिया गया है। सामान्य जीएडी और मंत्रिमंडल सचिवालय का उनको जिम्मा दिया गया है। पी रमेश अब तक जयपुर मेट्रो की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और पी रमेश को अब कह सकते हैं कि देवस्थान विभाग का जिम्मा दिया गया है। तीर्थ यात्रा योजना है, मंदिरों का किस तरीके से जीर्णोद्धार करना है, उसका जिम्मा है। आरती डोगरा सीएमओ में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में सीएमओ में सेक्रेटरी रही, डीओआई टीम में अभी वो बतौर सेक्रेटरी काम कर रही हैं। अब उनको डिस्कॉम्स का जिम्मा दिया गया है, और शायद मुझे जितना याद है कि वो बिजली में पहले भी रह चुकी है, अनुभव है उनके पास। आनंदी को मैं बता चुका हूँ, 2007 बैच के अफसर है, डिसेंट ऑफिसर है। जेडीसी बदली गई है, यानी कि मंजुराज का जो चेहरा बदला गया है, उसकी जगह आनंदी है। सुची त्यागी डिसेंट ऑफिसर है, 2007 बैच की, अपने काम से अच्छे तरीके से काम करना है, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहकर। सुची त्यागी उनको अब परिवहन विभाग में सेक्रेटरी लगा दिया गया है, और साथ में सुची त्यागी को परिवहन विभाग के साथ सेक्रेटरी के साथ आयुक्त जो मनीषा अरोड़ा तक थी उसका चार्ज दिया गया है। राजन विशाल और अर्चना सिंह देखिए कपल है, 2008 बैच के अफसर हैं, और दोनों का ही इस लिस्ट में तबादला सूची में 27 और 28 नंबर पे कह सकते हैं कि नाम है। और राजन विशाल की वर्किंग पैडमैन मूवी देखी होगी, लेकिन असली जो पैडमैन कह सकते हैं अफसर है वो राजन विशाल की उसमें गिनती आती है। जयपुर जब कलेक्टर रहे तो उन्होंने एक अच्छा एक नवाचार किया था, किस तरीके से बच्चियां जो झिझकती हैं उनको किस तरीके से उनका डर है वो खत्म किया जाए। स्कूलों के अंदर जाकर एक संबल योजना चलाई कि जो एकल जो लोग होते हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाती है, उनका अलग से उनको डिफाइन किया, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। जयपुर के अंदर उन्होंने नवाचार किए बालिकाओं के लिए, और साथ में कह सकते हैं कि उन एकल परिवारों के लिए जो वास्तव में सरकार का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजन विशाल डिसेंट ऑफिसर है, 2008 बैच के अफसर हैं, हाल में अभी उनको चुनाव में ड्यूटी ऑब्जर्वर बतौर गए हुए हैं जम्मू, तो उनको यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लगाया गया है। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में वो सीएमओ के अंदर रहे, और सीएमओ के साथ में जयपुर कलेक्टर, और फिर फॉरेन स्टडी करने के लिए चल गए थे। तो उसके अर्चना सिंह उनकी वाइफ है, 2008 बैच की है। अब उनको डीओआईटी में कमिश्नर, डीओआईटी में सेक्रेटरी, और साथ में राजकॉम में लगाया गया है। महेंद्र सोनी प्रमोटी आईएएस है, उनको महिला बाल विकास में लगाया गया है। मोहनलाल यादव है, वो हाल में रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह उनको ये जिम्मेदारी बतौर यहाँ पर दी गई है। तो जो तबादला सूची है इसमें आईएएस से आरएएस से जो प्रमोटी अफसर हैं उनका भी फेरबदल यहाँ पर किया गया है। देखिए महेंद्र सोनी का मैंने जिक्र कर दिया, जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयुक्त रहे हैं, हालांकि
विजयपाल सिंह डीपी सिंह भी वापस में पर्यटन विभाग में उनकी वापसी हो गई है। पहले भी पर्यटन विभाग में थे और अभी तक वो कह सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा में कमिश्नर थे। शैली कृष्णानी जो देवस्थान विभाग में थी उनको ओटीएस में लगा दिया गया है। सुषमा अरोड़ा आरटीडीएफ की जिम्मेदारी संभाल रही थी, अब उनको राजस्थान पर्यटन विकास निगम में यहाँ पर लगाया गया है। लक्ष्मी गुप्ता जयपुर संभागीय आयुक्त लगाई गई है। कुमारपाल गौतम का नाम जेडीसी में भी चल रहा था, लेकिन भले ही कुमारपाल गौतम को जेडीसी नहीं लगाया गया हो, लेकिन कुमारपाल गौतम को यहाँ पर डीएलपी जरूर यहाँ पर लगा दिया गया है, डीएलपी डायरेक्टर। गणेंद्र भान चतुर्वेदी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में लगाया गया है। प्रकाश राजपुरोहित, मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेट का हीरे क्या सकते हैं, और उनको अब लगा दिया गया है कि आयुक्त वाणिज्य कर विभाग में। उनको ब्यूरोक्रेट का जेंटलमैन भी कहा जा सकता है। ईमानदारी के लिए वो जाने जाते हैं। ऑफिस टाइम में दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहे, चाहे मीटिंग चल रही हो, चाहे वीसी चल रही हो, चाहे अफसरों से संवाद चल रहा हो। लेकिन जो व्यक्ति दूर दराज गांव ढाणी से आता है, ढाणी छोड़कर, वो कलेक्टर से उसकी पहुंच यानी कि कितनी नजदीक है वो आप अंदाजा लगाना मुश्किल है। ना वो अपनी गाड़ी पर बत्ती लगाते हैं, ना नेम प्लेट लगाते हैं, और सिंपल सोवर रहते हैं। सुबह 9:25 पर ऑफिस पहुंचना उनका कह सकते हैं कि कार्य उसके अंदर दिनचर्या के अंदर शामिल, और शाम को ऑफिस टाइम जब खत्म होता है तब ही उनके दफ्तर यानी चैम्बर का दरवाजा बंद होता है। ये आपने बहुत कम सुना होगा। मतलब कि बहुत, मैं जितना जानता हूँ कि ऐसे अफसर बहुत कम मिलते हैं। भले ही दरवाजा बंद करके बिना पर्ची सिस्टम से वो जनता से संवाद करते होंगे, लेकिन सुबह 9:30 बजे से और शाम को 6 बजे तक दरवाजा डोर ओपन रखना, ये मैंने शायद लगता नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसा उसने किसी ने दरवाजे जनता के लिए या किसी के लिए खोले हो, तो वो उनके लिए जाते हैं। और उनका कहा भी जाता है प्रकाश राजपुरोहित के लिए बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। और साथ के साथ क्योंकि हमने ये भी देखा प्रकाश राजपुरोहित लंबे समय से जयपुर के जिला कलेक्टर बने, साथ के साथ उन्हें दो अतिरिक्त जो है यहाँ पर चार्ज भी संभाला गया था, दिया गया था, दूदू का, उसके बाद जयपुर ग्रामीण का। तो ये अतिरिक्त चार्ज होते हुए भी उन्होंने बहुत बखूबी से अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई। चाहे पिछली जितनी चुनौतियां आई हो उस पूरे वक्त में प्रकाश राजपुरोहित जो है उन्होंने संभाला। बारिश के टाइम में हमने देखा, मानसून के वक्त में जब दोनों नगर निगम के जो मेयर थी उनकी जितनी जिम्मेदारियां थी उनसे ज्यादा एक्टिव फील्ड में प्रकाश राजपुरोहित थे। जब भी यहाँ पर मौका मिला वो फील्ड में जरूर उतरे लोगों की समस्या सुनने के लिए। तो ये सारी तस्वीरें भी हमने देखी है इन दिनों में। बिल्कुल, देखिए प्रकाश राजपुरोहित क्या कह सकते हैं कि उनके कार्यशैली किससे तो बहुत अफसर भी प्रभावित हैं। और प्रकाश राजपुरोहित के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। प्रकाश राजपुरोहित फील्ड में रहने वाले अफसर हैं। प्रकाश राजपुरोहित के लिए एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब वो आबकारी आयुक्त रहे तो पहला ऐसा अफसर था जिनको उन्होंने ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया। वो जयपुर कलेक्टर बने तो पहला जयपुर जिला कलेक्ट्रेट था जिसमें प्रकाश राजपुरोहित ने ऑनलाइन यानी कि ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया। राजस्थान में पहला ऐसा जिला था जिसकी फाइलें ई फाइलिंग के जरिए ही अफसरों के टेबल पर यानी कि अफसरों के पास जाती थी। तो उनकी और आईटी चीफ सेक्रेटरी खुद जब ई फाइलिंग सिस्टम शुरू हुआ और डिस्पोजल टाइम आया तो चीफ सेक्रेटरी ने भी उनसे ये पूछा था कि आप किस तरीके से इतनी जल्दी फाइलिंग निकालते हैं। तो निर्विवाद अफसर और साफ और स्वच्छ छवि के अफसरों की गिनती में प्रकाश राजपुरोहित का नाम आता है। और एक मैं बात और जोड़ना चाहूंगा कि जिस डिपार्टमेंट में उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, इसकी बुक्स है और इसकी जो नियमावली है वो कुछ दिनों पहले ही पढ़ने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि शायद जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने आला अफसर से और जहाँ तक बात पहुंचाई है, उन्होंने कहा था कि मेरा सब्जेक्ट मेरा मन पसंदीदा है, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी भी जगह एडजस्ट कर दीजिए। तो ये उनकी, और फाइनेंस में वो पहले भी रहे हैं, तो उनको अपनी इच्छा अनुसार और उनकी काम की काबिलियत के अनुसार उनको एक अच्छा अहम पद और बड़ा पद यहाँ पर दिया गया है, जो अभी तक रवि सिंह सुरपुर है उनके पास था। और किताबें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उनकी जो बुक्स है नियमों की और किस तरीके से वाणिज्य कर विभाग में काम होता है, ये वो सब चीजें वो पढ़ ली थी। जितेंद्र कुमार सोनी उन्हीं के बैच में हैं। दीपक,
अब प्रकाश राज पुरोहित की जगह जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है जयपुर कलेक्टर के तौर पर आईएएस डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जरा उनके बारे में बताइएगा, क्योंकि अब कैपिटल जो है, राजधानी जो है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, तो उनका प्रोफाइल कैसे रहा है और कैसे अब वो पूरी जयपुर की जिम्मेदारी यहाँ पर संभालते नजर आएंगे? देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सोनी एक लेखक भी हैं, राजस्थान की मूलत एक हनुमानगढ़ से, एक कस्बे से आते हैं और फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं। वो अलवर जिला कलेक्टर रह चुके हैं, जालोर वो रह चुके हैं, कलेक्ट्री का उनको अनुभव है और उन प्रकाश राजपूत के बैचमेट ही हैं, 2010 बैच के अफसर हैं और अभी एनएचएम यानी कि कह सकते हैं कि उनका जो डिपार्टमेंट है, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे हुए थे। और क्या ये भी कहा जा सकता है कि जितेंद्र सोनी है वो जयपुर जिला परिषद सीओ भी रह चुके हैं, यानी कि उनकी कृष्ण कुमार जयपुर जिला कलेक्टर हुआ करते थे, उनके साथ में वो जयपुर जिला परिषद सीओ के बतौर भी वो काम कर चुके हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कलेक्ट्री का उनके पास अनुभव है, जयपुर का उनको पास अनुभव है और लेकिन और जितेंद्र सोनी बहुत अच्छे ऑफिसरों की और पर्सनैलिटी की हम बात करें तो अच्छे अफसरों की में शुमार है। हालांकि जयपुर के अंदर, जयपुर के साथ में उनको जयपुर ग्रामीण और दूदू यानी कि दूसरे जिला कलेक्टर होंगे जो 3 जिलों की कलेक्ट्री करेंगे, जिसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण और दूदू, ये 3 जिलों की जितेंद्र सोनी है वो यहाँ पर आपको कलेक्ट्री करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है क्योंकि आज वर्किंग डे है, आज ही पदभार संभाल लें और बातचीत भी उनसे करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जितेंद्र सोनी का अभी करीब उनको सेक्रेटरी बनने में करीब 1 से 1.5 साल का वक्त है, तो 1.5 साल तक तो वो हो सकता है कि जयपुर की कलेक्ट्री करें, लेकिन चुनाव हालांकि अभी नहीं है, नगर निगम के चुनाव भी अभी देरी से होने हैं जयपुर के अंदर। लेकिन प्रशासनिक रेवेन्यू के मामलों में किस तरीके से आपको निस्तारण करना है, किस तरीके से लोगों को न्याय देना है और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो दरवाजे प्रकाश राज पुरोहित ने आम जनता के लिए ऑफिस टाइम में खोले, क्या जितेंद्र सोनी उसको फॉलो करते रहेंगे? क्या आम जनता के लिए दरवाजे उसी तरीके से खुलते रहेंगे जो करीब 2 साल से खुलते रहे हैं? क्या आम जनता सीधा जो हाकिम है जयपुर कलेक्टर उनसे सीधा संवाद कर पाएगी बिना रोके टोके? तो ये चीजें देखने वाली होगी जब वो यहाँ पर कह सकते हैं कि पदभार संभालेंगे और क्या कुछ उनका रुख रहता है, किस तरीके से वो संवाद करते हैं। हालांकि फील्ड में रहने वाले अफसरों की गिनती में माने जाते हैं। जालौर में जब बाढ़ आई थी तो खुद उन्होंने खुद रेस्क्यू किए थे और उसके बाद में देखिए महेंद्र, तो मैं आपको इंद्रजीत सिंह 2010 बैच के अफसर है, उनको अब DOIT और हाउसिंग बोर्ड के पास भी उनका चार्ज था, अब उनको जीको में लगा दिया गया है प्रबंध निदेशक, और हरदेश कुमार शर्मा को आयुक्त कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग में लगा दिया गया है। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में वो DLG डायरेक्टर भी रहे हैं। दीपक एक नाम और जिसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, PHED की जिम्मेदारी इन्हें मिली है संयुक्त सचिव के, कमर उल जमन चौधरी जो हैं, क्योंकि देखिए PHED में इतनी शिकायतें आई हैं कि बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, इन्हें किस हिसाब से इस प्रोफाइल पर लगाया गया है और कितनी ज्यादा चुनौती इन्हें देखने को मिलेगी जब PHED की जिम्मेदारी मिली है? बिल्कुल, देखिए आप जिक्र कर रहे थे सीकर कलेक्टर का, जो अभी उनको PHED में JJM की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, कमल उल जमान चौधरी को संयुक्त सचिव PHED और JJM उनको लगाया गया है। PHED में देखिए ऊपर से लेके नीचे तक बदलाव हुए हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज बचनेश कुमार अग्रवाल का तबादला पहले सामाजिक न्याय अधिकारिता में हुआ और उसके बाद समीर शर्मा का भी तबादला हो गया और कह सकते हैं कि अब भास्कर सावंत को PHED लगा दिया गया है और सीकर कलेक्टर थे उनको अब JJM लगा दिया गया है। सबसे इसमें JJM में देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सरकार, तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के समय ED के कह सकते छापे पड़े और तमाम चीजें हुई, मामला भी दर्ज हुआ और कई कह सकते हैं कि ED ने गिरफ्तार भी किया। अब उसकी छवि को सुधारने के लिए समित शर्मा को लगाया गया था, लेकिन समित शर्मा ज्यादा समय यहाँ नहीं रह पाए ये और उनको अब यहाँ से हटा के और भास्कर सावंत हालांकि अफसर बहुत संजीदा अफसर है और हो सकता है कि उनके आने के बाद में
बदलाव यहाँ पर देखने को मिले। और जो इसके अलावा कह सकते हैं कि और जो मैं तबादला सूची की बात करूं तो इसमें जो आरएस प्रमोटी अफसर हैं, क्योंकि देखिए अनुपमा जोरवाल है, उनको अब आयोजन विभाग में विशेष शासन सचिव लगा दिया गया है। भगवती प्रसाद कराल बहुत अच्छे अफसर हैं, उनको प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य खान खनिज निगम में लगा दिया गया है। नकाते शिव प्रकाश मदन है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो उद्योग डिपार्टमेंट है उसके अंदर अफसरों के अंदर रार चल रही थी, यानी कि कोल्ड वार चल रहा था। जो वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उद्योग में और जो पहले ये एमडी रहे हैं, तो एक कोल्ड वार चल रहा था। इस कोल्ड वार को खत्म करने के लिए अब नकाते या शिव प्रकाश नकाते उनको आबकारी आयुक्त के अंशदीप हैं, वो दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर चल गए हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, तो ये पद खाली था, तो अब नकाते को यहाँ पर जिम्मेदारी दी है। 2011 बैच का अफसर है। और बिल्कुल दीपक, तो ये देखिए एक बड़ी लिस्ट है और एक एक नाम जो है वो यहाँ पर गिनवाना भी बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने बहुत सारे नाम और खासतौर पर जो महत्वपूर्ण और बड़े नाम थे उन सभी का जिक्र किया, पूरी आपने जानकारी दी विस्तृत तरीके से। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एक जंबो लिस्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था लंबे वक्त से, उसका इंतजार खत्म हुआ और कई ऐसे चेहरे हैं, बड़े चेहरे, जिनकी जिम्मेदारियां जो है वो बदली गई है, तबादले हुए हैं।